हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल आप ठीक होंगे, फैमिली में भी सब ठीक होगा आपके, और आपकी जो पढ़ाई है बहुत अच्छी तरह से आप कर रहे होंगे। और हमारे जो वीडियो हैं वो भी आप लगातार आपने सब्सक्राइब खूब कराए हैं। 300 से प्लस जो है सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और आप इसी तरह से हमारा सहयोग करते रहिए अपने गुरु जी का, क्योंकि हम आपको कोई आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं, फ्री ऑफ कास्ट आपको जो है आपकी स्टडी करा रहे हैं। तो आपका फ़र्ज ये बनता है कि कम से कम आप अन्य बच्चों का भी सहयोग करें। आपका भी सहयोग हो रहा है, साथ में जो भी आपके दोस्त हैं, क्लास में जो बच्चे हैं, उन सबको बताइए और उनको सब्सक्राइब कराइए। चैनल का नाम है फिजिक्स बाई रमेश सर, द ग्रेट फिजिक्स वाला हिंदी वीडियो। सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो हम आज शुरू करते हैं। पिछले हमने आपको वैदिक विभव का जो पाठ चल रहा है उसमें हम न्यूमेरिकल आपको बता रहे हैं, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल हैं। इसके बाद और भी न्यूमेरिकल हम आपको बताएंगे। इस वीडियो के बाद एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें भी न्यूमेरिकल कराएंगे। ये सारे न्यूमेरिकल अपनी कॉपी में लिखते जाइए और इन्हीं में से आपके पेपर में कोई ना कोई आ जाए। तो शुरू करते हैं अगला न्यूमेरिकल। प्रश्न इस तरह से है, 6.0 क्वेश्चन आपका है 6.0 गुणा 10 की घात -8 कूलाम का -8 कूलाम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। पर स्थित है। एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x बराबर 3, एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में किया गया कार्य करना होगा। मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। ये क्वेश्चन आपका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान है। देखिए, आपने क्वेश्चन देख लिया पहले। 6.0 इसका मतलब 6 गुणा 10 की घात -8 कूलाम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर हम एक निर्देशांक बनाते हैं, निर्देशांक अक्ष बना देते हैं। आप जानते हैं अच्छी तरह से x डैश y डैश, ठीक हो गया। और इसका ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु आपका O कहलाता है। इस पर एक आवेश रखा, इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, अर्थात इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ये इस पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा हुआ है, क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। चित्र को आप देख लें अच्छी तरह से।
चित्र बना लें आप अच्छी तरह से। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने लिख लिया होगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमें इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ ले जाना है। थोड़ा चित्र इसको बढ़ा दें जरा सा। एक्स अक्ष यहाँ तक है, एक्स बराबर कितना है 3 मीटर यहाँ तक। कोई बिंदु मान लीजिए ए है यहाँ पर, और दूसरा बिंदु जो है वो बी है मान लीजिए यहाँ पर। ये यहाँ से 6 मीटर की दूरी पर है। कहाँ से? मूल बिंदु से। अब हमें क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ, बल्कि आप जो है क्यों ना लिख करके ई लिख दो तो सही रहेगा। ठीक है, हाँ। अब देखिए थोड़ी सी यहाँ पर जो सवाल कह रहा है उसके साथ थोड़ी मिस्टेक हो रही है। देखो यहाँ पर जो आवेश रखा हुआ केंद्र पर वो 6 × 10⁻⁸ है। इसको थोड़ा सा हम मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं रखा हुआ है, बल्कि इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ से, ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाना है हमें। यहाँ पे रखा हुआ आवेश Q बराबर रखा हुआ है 6 × 10⁻⁸ कूलम। एक बार फिर सवाल को देख लें, कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। 6 × 10⁻⁸ कूलम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पे रखा है, अर्थात Q का मान यहाँ है, ये रखा हुआ है यहाँ पर केंद्र पर। ठीक, अब कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x बराबर 3 अर्थात एक 3 मीटर की दूरी पर यहाँ पर बिंदु ए है, और 6 मीटर दूरी पर दूसरा बिंदु है। तो उसको इलेक्ट्रॉन को कहाँ से ले जाना है, ए से बी तक ले जाना है। तो ए से बी तक ले जाने के लिए बिंदु ए और बी दोनों पर हमें क्या होगा, विद्युत विभव ज्ञात करना होगा। और उसके लिए हम आपको बता चुके हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र B बराबर 1/4πε0 Q/R होता है। यहाँ पर दो दूरियां आपको दे रखी हैं, ये R है, दूसरी बात ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, बिंदु A पर निकालेंगे विभव। बिंदु A पर विभव, इसे हम BA कह लेंगे। BA बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/R। दूरी कितनी है यहाँ से आकर, यहाँ दूरी 3 है, तो यहाँ 3 रख लो। इसका मान होता है 9 × 10⁻9 गुणा Q का मान देखो आपके पास रखा है 6 × 10⁻⁸ और बटे में आपका हो जाएगा दूरी 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 गुणा, यहाँ देखिए -8 है, यहाँ +9 है, तो आपके 10 बचेंगे, केवल एक घात बचेगी, अर्थात 180 आपके पास, ये आपका VA आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट निकाले कहाँ पर, B पर। बिंदु B पर विभव, B पर विभव देखिए, ये आपका VB हो जाएगा। ऐसे ये भी सूत्र वही लगाएंगे 1/4πε0 और इंटू Q/6। अब दूरी यहाँ पर 6 ली जाएगी, तो 9 × 10⁻9, इधर 6 × 10⁻8 और बटे में आपका हो गया 6 से 6 कर दिया, तो यहाँ क्या बचेगा, 90 बचेगा। तो 10 बचेगा, या 10 की 9 से गुणा कर दो, इतना आ गया। अब क्या करेंगे आप, विभवांतर निकाल दीजिए। विभवांतर हमें A से B ले जा रहे हैं, तो BB - BA होगा विभवांतर। फाइनल बिंदु पर विभव और इनिशियल पर, तो ये हो जाएगा आपका 90 - 180। ठीक है, तो आपका देखिए कितना आया, यहाँ से माइनस का आपका 90 आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम विभवांतर हमें पता लग गया। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा हुआ है, इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए किया गया कार्य आपको निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, अब हम इलेक्ट्रॉन को बिंदु
ए से बी तक ले जाने में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, किया गया कार्य, ये आपका W बराबर हो जाएगा क्या? देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखो VA माइनस VB बराबर क्या होगा? W बटे Q। जब हम W का मान निकालेंगे, Q की जगह क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को E लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी इससे गुणा हो जाएगी, W बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा है VB माइनस VA, तो VB माइनस VA गुणा E, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक। Q की जगह पर है ये, रख दीजिए इसका मान। W बराबर आपका हो जाएगा, इसका मान आया आपका माइनस का 90 गुणा E का मान है माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जानते हैं आप, इसकी से गुणा कर लें तो ये जो है माइनस माइनस ये प्लस गुणा हो गई, 16 में 144, 144 इसकी गुणा हो गई, और 0.1 के बाद अब क्या होगा? देखो यहाँ से सॉरी 0 भी लगेगा, अब लगेगा 0.1 के बाद गुणा 10 की घात माइनस 19। इतनी बात आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब देखिए क्या करेंगे, विज्ञान के हिसाब से डेसिमल से पहले एक अंक होना चाहिए, तो इस दशमलव को जो लगा हुआ है उसको यहाँ लाएंगे उठा के। जैसे हम 2 स्थान इधर राइट टू लेफ्ट लाएंगे तो प्लस की घात यहाँ 2 बढ़ जाएगी, अगर लेफ्ट टू राइट ले जाते हैं तो माइनस की घात बढ़ती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1.44 गुणा 10 की घात माइनस 19 प्लस 2। तो इस तरह से आपका जो W का मान आ गया वो क्या आ जाएगा? W बराबर आपका हो गया 1.44 गुणा 10 की घात माइनस के 17 जूल। ये आपका जो है W का मान यहाँ तक आ गया। एक बात आप समझ लें फिर से अच्छी तरह से देख लो, हमें इलेक्ट्रॉन को A से B तक ले जाना है, तो A और B पर क्या है? विभव निकालना होगा। विभव निकालने के लिए फार्मूले आपको पता है, इससे निकाल सकते हैं। फिर विभवांतर निकालेंगे, विभवांतर निकालने के बाद ये जो फार्मूला हमारे पास है VA माइनस VB बराबर W बटे Q, Q की जगह पे E आ जाएगा, और फिर हम इसका मान निकाल सकते हैं सामने पर। तो ये जो है आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अगला क्वेश्चन आपके लिए बताते हैं। बहुत अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रख दीजिए इसके लिए, ये जो है 2027 में देखने को मिल सकता है। देख लीजिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रत्येक 2 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर छोड़ गए हैं, एक दूसरे की ओर
छोड़े गए। ठीक है, वे अधिक से अधिक एक दूसरे के कितने समीप आ सकते हैं? वे अधिक से अधिक एक दूसरे के समीप कितना आ सकते हैं? तो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसको अपनी कॉपी लिखते जाएं सभी सवाल। अब देखिए यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन हैं, वो एक दूसरे के, एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए क्या है यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब ये दूसरे की ओर आ रहे हैं, एक इधर आ रहा है ऐसे करके, ये किधर आ रहा है। दोनों पर चार्ज बराबर है, इलेक्ट्रॉन है नहीं, यानी इस पर भी आवेश बराबर है, इस पर भी आवेश बराबर है ना। अब जब एक दूसरी तरफ, आपको पता है अच्छी तरह से, जब इनमें क्या है समान आवेश हैं तो प्रतिकर्षण लगेगा। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे के छोड़े जाते हैं, कितने वेग से? v बराबर 10⁶ मीटर पर सेकेंड के वेग से छोड़े जाते हैं। अब जी एक दूसरे के सामने जब आ रहे हैं, कहाँ पे आकर रुकेंगे? मान लीजिए एक दूसरे से r मीटर की दूरी पे आकर रुक गए। ठीक है, क्यों रुकेंगे? कारण इसका बताइए। इनके बीच क्या है, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो क्या होगा, वेग के कारण उनकी जो गतिज ऊर्जा है, इसकी गतिज ऊर्जा, इसकी गतिज ऊर्जा, दोनों गतिज ऊर्जा होगी। अब ये चूंकि इनमें आवेश है तो इनमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी होगी। तो जिस बिंदु को, जिस दूरी पर आकर के उनकी गतिज ऊर्जा और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर होगी, उसी बिंदु पर आकर के ये रुक जाएंगे। हमने मान लिया r दूरी पर जैसे ही वो आएंगे, उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उनकी गतिज ऊर्जाओं के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर यही हमें करना है, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बराबर उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद हम r दूरी निकाल लेंगे यहाँ से। देखिए ये तो वेग हो गया आपका। इलेक्ट्रॉन पर आप द्रव्यमान आप जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m बराबर 9 × 10⁻³ किलोग्राम जो होता है। कभी कभी 9.1 भी हम लगाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बराबर इलेक्ट्रॉनों की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत लिख दो, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा आप जानते हैं ½ होती, तो ½ प्लस ½ दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, और वैद्युत ऊर्जा होती है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R। ठीक है, एक बात यहाँ लिख दें ऊपर, माना इलेक्ट्रॉन R दूरी तक समीप आ सकते हैं, समीप आ सकते हैं। बस ये R दूरी हमें निकालना। ठीक है, तो आप मान रख लीजिए, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या आएगा, 2/2, 1 1 2 हो जाएगा, mv², इधर क्या हो जाएगा 9 × 10⁹, इसका मान जानते ही हैं आप। इधर Q1 और Q2 दोनों की जगह क्या हो जाएगा, E × E, अर्थात यहाँ आ जाएगा E² बटे में R
ये निकालना है आपको। ये देखो कट जाएगा इससे। आर निकालना है तो आर को यहाँ ले आइए इधर और एम डी स्क्वायर को यहाँ ले जाइए। तो आर बराबर हो गया 9 गुणा 10 की घात 9 और ई का मान रख दीजिए 1.6 गुणा 10 की घात -19। स्क्वायर है तो दो जगह लिख लो इनको, 1.6 गुणा 10 की घात -19 और बटे में आपका आ जाएगा एम डी स्क्वायर। ठीक बात, इतना आप समझ गए होंगे, देख लें अच्छी तरह से। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए इनके सबके मान रखिए। आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लें या बाद में कर लेते हैं, चलो हाथों को सेट कर लेंगे ऊपर। ये 16 की इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे या ना करो, छोड़ो इसे, एक बार ऐसे 9 गुणा 16 के मल्टीप्लाई कर लो इसकी 256 आ जाएगी 0.2 के बाद गुणा, हाथ देख लीजिए 19 दूनी 38 हो गया, 38 में से 9 घटा दो, ठीक है, तो आपका कितना बचा, 29 बचा, 10 की घात -29 बचेगा। ठीक है, इधर देखिए द्रव्यमान कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात -31 यहाँ रख दीजिए हमने, गुणा v का मान है 10 की घात 6, 10 की घात 6 का हम वर्ग करेंगे तो 10 की घात 12 हो जाएगा। घातें जो है दोगुनी हो जाती हैं लेकिन उनका वर्ग नहीं होता है। जैसे 10 की घात 6 का हम वर्ग करेंगे 10 की घात 12 हो जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है 9 से 9 यहाँ काट दीजिए। अब आपके पास क्या बचा है, 2.56 बचा है, 2.56 गुणा 10 की घात देखो कितनी है यहाँ पर 29 है, माइनस के 29 गुणा ये नीचे वाले ऊपर जाएंगे तो देखिए यहाँ से क्या है -31 में से 12 चले जाएंगे। ठीक है, तो आप कितने बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे 19, 10 की घात -19 बचेगा और वो माइनस की घात ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो 10 की घात प्लस 19 हो गई। इस तरह से आपका ये हो गया 2.56 गुणा 10 की घात कितना हुआ -10, ये मीटर आ गया। तो आर जो दूरी है वो आपकी आ गई 2.56 गुणा 10 की घात -10 मीटर। इतनी दूरी पर आकर के वो रुक जाएगी। बहुत आसान सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेने इसका पूरा, कॉपी पे लिखते जाए सारा। एक सवाल हम आपको और बता दें, बहुत इम्पोर्टेंट, जितने सवाल चल रहे हैं ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन और आते हैं आपको। क्वेश्चन इस तरह से है, निर्वात में किसी बिंदु, निर्वात में किसी बिंदु, कौन सा बिंदु है, एक्स वाई जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, कह रहे हैं कि सभी मीटर में, सभी मीटर में पर वैद्युत विभव, पर वैद्युत विभव V बराबर
2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर बोल्ट है। और क्या है इसका, बिंदु 1, 0, 2, बिंदु 1 मीटर, 0, 1 मीटर, सॉरी 2 मीटर है पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये सवाल आप लिख लें अच्छी तरह से। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो चीज़ हमें दे रखी है वो देखिए ध्यान से। हमें दिया क्या है, विभव दिया है, विभव भी बराबर दिया है 2x स्क्वायर और बिंदु दे रखे हैं 1 मीटर, 0 और 2 मीटर। यानी x का मान है, ये y का है और ये आपका z का है। x, y, z के आपको मान दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर 2x स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर x, y, z सब कुछ दे सकते थे। ठीक है, क्योंकि इसका ये सूत्र जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। ये सूत्र है E बराबर dV ओवर dx प्लस dV ओवर dy प्लस dV ओवर dz। अगर तीनों पॉइंट होते तो, अब यहाँ पर केवल क्या हमारा x है तो केवल हम x को ही लिखेंगे। विभव प्रवणता क्या थी, विभव प्रवणता E बराबर हमने आपको बताया था माइनस डेल्टा V अपॉन में डेल्टा x। ठीक है, यहाँ पर माइनस के लिए ये भी बताया था कि दूरी के साथ जो विभव प्रवणता जो है इसका बढ़ता चला जाता है। तो सॉरी, दूरी के साथ साथ विभव प्रवणता जो है इसका क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या होगा ये उसका जो है माइनस चिन्ह इसलिए आता है। अब इसी तरह से ये जो माइनस चिन्ह है वो सूत्र में यहाँ नहीं लगाते हैं। क्या करेंगे, हम डेल्टा की जगह डी ओवर डी से लिख सकते हैं। तो उसको लिख लीजिए यहाँ, x होने की वजह से हम केवल उसको क्या लिखेंगे, dv ओवर dx लिखेंगे। ठीक, इसका मतलब क्या, अवकलन है इसका v का। तो E बराबर क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा, क्षेत्र की तीव्रता हो गई आपकी, क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, यहाँ b का मान दिया है 2x स्क्वायर। कैसे हल करेंगे इसको, देखो दो तो बाहर ले लो, तो dx 2 अपान में dx। ठीक है, इसमें क्या अवकलन किस तरह से करते हैं, अवकलन करते हैं इसकी घात में एक कम कर देते हैं, पहले घात से गुणा फिर घात में एक कम। तो E बराबर क्या हो जाएगा, घात से गुणा करेंगे 2 दूनी 4 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ हो जाएगा घात में एक कम अर्थात एक घात बचेगी, इसका अवकलन हो गया। अवकलन क्या करते हैं, घात में पहले घात से गुणा करेंगे फिर घात में एक कम कर देंगे। घात से गुणा करें 2 से, 2 दूनी 4 आ गया, यहाँ 2 में से चला गया, 1 बचा केवल, अर्थात कि केवल आपका 4x बचा। अब यहाँ पर x बराबर कितना है, देखो 1 मीटर है, x बराबर 1 मीटर रखने पर रख दीजिए, तो E बराबर हो जाएगा 4 × 1 अर्थात 4 न्यूटन प्रति कूलम इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई है। स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत बढ़िया सवाल है। बस डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी। हमारे इस वीडियो को लगातार आप, गर्मी का मौसम जरूर है लेकिन लगातार आप इसे देखते रहिए और अपने साथियों को शेयर भी करते रहिए। आप लोग मन से वीडियो देख नहीं रहे हैं क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। अगर इसकी हम फीस लेना शुरू कर दें तो आप निश्चित रूप से इसको रोजाना देखोगे।
तो अगर आप कहोगे तो मैं फीस भी लेना शुरू कर दूँगा। आप इस हमारे चैनल को शेयर जरूर करें। हमारा चैनल है फिजिक्स बाय रमेश सर, द ग्रेट फिजिक्स वाला हिंदी मीडियम। उसको आप शेयर करते रहिए लोगों को, ठीक है, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कल फिर न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू।